कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस बार निशाना है भारत की विदेश नीति। उनके सवाल तीखे हैं, आरोप गंभीर हैं और मंशा साफ है। सरकार को वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और राष्ट्रीय सम्मान को लेकर जवाबदेह ठहराना। उन्होंने सवाल पूछे हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की निंदा में एक भी देश साथ क्यों नहीं? और ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया? राहुल के इन सवालों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या राहुल का यह हमला सरकार की कूटनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि भारत की कूटनीति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। राहुल ने तीन बड़े सवाल उठाए हैं। पहला, भारत को वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? और तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान का जिम्मेदार कौन है? आइए पहले सवाल को समझते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाना हमारी कूटनीतिक नाकामी है। भारत ने पिछले एक दशक में G20 की मेजबानी, क्वाड में सक्रियता और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर आवाज उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। लेकिन कुछ पश्चिमी देश और मीडिया भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलते हैं। क्या यह भारत की कूटनीति की कमजोरी है या वैश्विक भू राजनीति का खेल? जानकारों का मानना है कि कुछ देश अपने आर्थिक और रक्षा हितों के कारण पाकिस्तान के साथ तटस्थ रुख अपनाते हैं। ऐसे में भारत को और आक्रामक कूटनीति की जरूरत है ताकि इस धारणा को तोड़ा जा सके। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की निंदा में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? भारत ने संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन कश्मीर जैसे मुद्दों पर कई देश तटस्थ रहते हैं। राहुल का यह सवाल सरकार की कूटनीति पर सीधा हमला है। क्या भारत को वैश्विक समुदाय को एकजुट करने में और मेहनत करनी होगी? और तीसरा सवाल, ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया? राहुल ने उस विवाद को फिर से ताजा किया जब ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया था। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया था, लेकिन यह बयान भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है। राहुल का यह हमला सरकार को असहज करने की कोशिश है। लेकिन क्या वाकई भारत की विदेश नीति चरमरा गई है, जैसा राहुल दावा कर रहे हैं? सरकार ने G20 की सफल मेजबानी, क्वाड में बढ़ती भूमिका और रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ लेकिन प्रभावी रुख के साथ कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर भी चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव और कुछ देशों से अपेक्षित समर्थन की कमी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले भी PM मोदी पर निशाना साधा था। राजस्थान के बीकानेर में PM के खून गर्म वाले बयान पर राहुल ने तंज कसा था, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? राहुल ने PM से पूछा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया और ट्रंप के सामने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? ये सवाल न केवल कूटनीति पर बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी हमला है। तो सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी का यह हमला सरकार की कमजोरियों को उजागर करता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? भारत की विदेश नीति का असली इम्तिहान वैश्विक मंच पर उसकी मजबूती और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में है। क्या सरकार को इन सवालों को सिर्फ विपक्ष की आलोचना मानकर खारिज करना चाहिए या अपनी कूटनीति को और प्रभावी बनाने की जरूरत है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ताज़ा अपडेट और विश्लेषण के लिए सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.